सिक्योरिटी फोर्सेस की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में दो अलग अलग कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक हुए। कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला केज के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में दो अलग अलग कार्रवाइयां सामने आई हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमेरिका का चीन पर आयद टैरिफ 10% कम करने का ऐलान सामने आ गया है। अमेरिका की जानिब से चीन पर आयद टैरिफ 57 से 47% कर दिया गया। दो बड़ी मौसमी ताकतों के दरमियान नोक झोंक मामूली बात है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। जनूबी कोरिया के शहर बुसान में अमेरिकी और चीनी सदर की मुलाकात हुई। चीनी सदर ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद में हाल रुकावटों पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। दोनों ममालिक की तजारती टीमों में बुनियादी निकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। चाहते हैं दोनों ममालिक तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम करें। चीनी सदर की जानिब से हालिया गजा जंग बंदी में सदर ट्रंप के अहम किरदार को भी सराहा गया। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब से मुकालमा करते हुए कहा, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमरीका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है, कुछ मामलात पर इत्तफाक हो जाएगा। मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कोई शक नहीं कि यह मुलाकात कामयाब होगी। चीनी सदर सख्त गिर मुज़ाकरातकार हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। दुनिया की दो बड़ी ताकतों की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। अमरीकी और चीनी सुदूर मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही अपनी अपनी गाड़ियों में रवाना हो गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों सुदूर के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। अमरीकी सदर एशिया का दौरा मुकम्मल करके अमरीका वापस रवाना हो गए हैं। और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से चीन की जानिब से अमरीकी सोयाबीन खरीदे जाने का इंदिया दे दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अमरीकी किसानों के लिए शानदार ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है कि चीन अमरीकी सोयाबीन की बड़ी मिक़दार दोबारा खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा अमरीका के पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। 5 साल के अंदर चीन भी अमरीका के बराबर आ जाएगा। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज़िया वार करते हुए उन्हें खूनी कातिल करार दे दिया है। जनूबी कोरिया में होने वाली इस समिट में खिताब के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि पाक भारत जंगबंदी में फैसलाकुन किरदार उन्होंने अदा किया था। तकरीर के दौरान ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए कहा कि मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसे सख्त इंसान हैं, और तंजिया लहजे में कहा, नहीं हम लड़ेंगे। मैंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रंप के इस हालिया तबसरे ने भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नई तनाव की लहर पैदा कर दी है, जबकि आलमी सतह पर मोदी के दोगलेपन और शिद्दत पसंदाना रवैये पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीख़ी पेशरफ। चीन की जानिब से पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे, जबकि पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है, ऐसा कहा गया है चीन की जानिब से। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस पर फर्द जुर्म आयद दोनों का सौते जुर्म से इनकार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका की जानिब से केस पर समाअत की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस समाअत से मुताल्लिक ये समाअत हुई है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार सामने आया है, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका की जानिब से केस पर समाअत की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया है।
एनएफसी वार्ड में तब्दीली के लिए पहला कदम विभाग ने सूबों को 18 नवंबर को बुला लिया है। सूबों की दरखास्त पर वजारत खजाना ने 10 नवंबर के बजाय 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। इसी हवाले से हमारे साथ मुदस्सिर अली राना मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा अब ये 18 नवंबर को होने जा रहा है इजलास, और इसमें एनएफसी के हवाले से चीज़ें डिस्कस होंगी। जी बिल्कुल, 11वां और नया जो कौमी मालियाती कमीशन है, इसके पहले इजलास के लिए वजारत खजाना की जानिब से तमाम जो सूबे हैं उनको 18 नवंबर को तलब कर लिया गया है और सूबों को ये दावतनामा दिया गया है कि 18 नवंबर को पहला जो एनएफसी की मीटिंग होगी उसका इजलास है, जिसके लिए अभी तक 2 सूबों की जानिब से हामी भी भर ली गई है, जिसमें KPK और साथ में पंजाब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो 18 तारीख के लिए रेडी हैं। लेकिन इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि अभी 2 सूबों की का जो जवाब है उसके लिए वजारत खजाना इंतज़ार कर रही है। जो पहला सेशन होगा एनएफसी का उसको चेयर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे, जबकि सूबाई वज़राए ख़जाना और टेक्नोक्रेट होंगे, साथ में सेक्रेटरी फाइनेंस भी इस इजलास में शरीक होंगे। अगर बात कर ली जाए पहला जो इजलास होगा, ये इंतहाई अहम पेशरफ्त होगी नए कौमी मालियाती कमीशन की जानिब, क्योंकि इसमें ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे और जो ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे वो तमाम तर सूबों की जानिब से प्रपोजल्स तैयार करेंगे और वो जो एनएफसी कमीशन होगा उसमें सबमिट कराएंगे। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रपोजल्स ग्रुप्स की जानिब से तैयार किए जाएंगे और जो प्रपोजल्स होंगे उनको वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म और जो आला हुकाम है इसके साथ IMF के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि IMF के साथ जितना भी इस दफ़ा का एनएफसी का नया फार्मूला तय किया जाएगा उसमें IMF को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। IMF ने इससे पहले भी जो 7वां इस वक्त जारी है कौमी मालियाती कमीशन, इस पर भी जो महासिल का फार्मूला है उस पर बातचीत की थी, तो IMF को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि अब जो नया कौमी मालियाती अवार्ड 11वां होने जा रहा है उसके लिए जो पहली मीटिंग होगी इससे ऑनवर्ड IMF को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। अगर बात कर ली जाए कि अभी तक विफाक की क्या तैयारी है, तो विफाक की जानिब से जो 7वां कौमी मालियाती कमीशन है उसके तहत अभी तक सूबों को जितने भी प्रोविंसेस सूबों को जितने भी फंड्स ट्रांसफ़र किए गए हैं उससे मुतालिक एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, जो कि ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म और जो आला हुकाम हैं उनको ब्रीफ किया गया है और उसके बदले में जो महासिल सूबों को दिए गए हैं उससे रिजल्ट क्या निकला है, इससे मुतालिक भी विफाक ने सूबों को यानी कि जो अभी तक रिजल्ट निकला है उस पर ब्रीफिंग भी ली जाएगी और जो नया एनएफसी अवार्ड है उसमें तब्दीली के लिए भी डिस्कशन होगी। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। आपको बताएं कि लाहौर शहर स्मोक की लपेट में है, हर तरफ धुएं के बादल छा गए, औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावुज कर गया है। अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह को छू गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर भर की, ये बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, सूबादार हुकूमत लाहौर आलूगी की लपेट में है, हर तरफ स्मोक के बादल छाए हुए हैं और आज स्मोक की औसत शरह शहर लाहौर में 500 से भी तजावज़ कर रही है, जबकि अगर शहर लाहौर के बाज़ इलाकों की बात की जाए तो वहाँ सूरत हाल मज़ीद संगीन दिखाई दे रही है, क्योंकि अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह को भी आबूर कर गया है, जबकि सांधा रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 की सतह को छू रहा है। इस तरह DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 900 की सतह को आबूर कर गया है, जबकि मॉडल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 की सतह को भी आबूर कर गया है। ताहम ये सूरत हाल देखी जा रही है कि कोई भी इलाका जो है वो महफूज नहीं दिखाई दे रहा और रोजाना की बुनियाद पर स्मोक की शरह में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता महकमा माहौलियात की जानिब से बताया गया है कि दोपहर के औकात में स्मोक की शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि शाम और रात के औकात में एक बार फिर से जो है वो स्मोक का राज बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई भी इम्कानात नहीं, तो रवां दिनों जो है वो शहर लाहौर में फिजाई आलूगी का राज बरकरार रहने के इम्कानात हैं। और सुप्रीम कोर्ट में KP के सरकारी स्कूल्स की खस्ता हाली पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से सूबाई महकमा तालीम को अमल दरामद के लिए 6 माह की मज़ीद मोहलत दे दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम KP ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करते हुए मज़ीद वक्त देने की इस्तदा की, जिसे अदालत की जानिब से मंजूर कर लिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि नए स्कूल बनाना ज़रूरी है मगर पुरानों की मुरम्मत भी लाज़िम
मुलजिम हैं, जबकि 2005 के ज़लज़ले के बाद भी स्कूल्स की तामीर मुकम्मल न होना अफसोसनाक बात है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मानसहरा में 107 और कोहिस्तान में 11 यूनिट्स अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। अब मजीद कितना वक्त दरकार है? अदालत ने सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर जामे और तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वाज़ेह किया कि अदालत का मकसद स्कूल बनाना नहीं बल्कि अमल दरामद का जायजा लेना है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सिंध में पहली बार स्कूल्स में तुलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। सरकारी स्कूल्स में तुलबा के लिए ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम तैयार। ऑनलाइन हाजिरी का मकसद तुलबा की गिनती मालूम करना है। स्कूल में तुलबा की तादाद कितनी है और आते कितने हैं, ये सब कुछ भी मालूम हो जाएगा। एहसन चांडी और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन बताएगा, तमाम तर जितने भी स्कूल हैं उनमें ये नाफिज हो चुका है या भी नाफिज होना है सिस्टम? जी बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सिंध में पहली बार स्कूलों में तुलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। जैसा कि आपने पूछा कि ये कब से नाफिजुल अमल होगा, ये 2026 यकम जनवरी से नाफिजुल अमल होगा, जबकि सरकारी स्कूलों में तुलबा के ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम तैयार कर लिया गया है। ऑनलाइन हाजिरी का मकसद तुलबा की गिनती मालूम करना है, स्कूलों में तुलबा की तादाद कितनी है और उसमें आते कितने हैं, जबकि तुलबा की कम हाजिरी पर स्कूल हेडमास्टर्स को कसूरवार ठहराया जाएगा। महकमा तालीम की ऐप के जरिए तुलबा अपनी हाजिरी लगाएंगे। स्कूलों में हाजिरी के लिए तुलबा को 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फेस रीडिंग, थंब इम्प्रेशन और कोड दिया गया है, जबकि ये पहली से 12वीं जमात के तालिब इल्मों पर लागू होगा और यकम जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। ठीक है एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इंतखाब केपी असेंबली में वोटिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़शान काका खेल से। जी ज़शान। जी बिल्कुल, शिबली फराज की खाली नशिस्त पर आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिसके लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। जो शिबली फराज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। ATC फैसलाबाद ने जब उनको सजा सुनाई तो ये सीट खाली हो गई थी। 5 अगस्त को उन्हें डीनोटिफाई किया गया था और उसके बाद से ये सीट खाली थी। आज इस पर इलेक्शन हो रहा है। 2 उम्मीदवार मैदान में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्रम ज़ीशान बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है, जबकि अपोजिशन जमातों की हिमायत जो है ताज मोहम्मद अफरीदी को हासिल है। 145 अरकान जो है वो वोट कास्ट करेंगे, जिसमें 92 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है, जबकि 53 जो है अपोजिशन जमातों के अरकान वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और पीपल्स पार्टी के जो रुकनी असम्बली है उन्होंने पहला वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और 4 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। जी।